हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है जीडी स्टडी में। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, देख सकते हैं आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं प्रतिस्थापन विधि से। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को वर्ज गुणन, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि बताया गया। अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर एग्जाम में आता है तो 2 से 3 नंबरों की आता है। और 2 से 3 नंबर जो होता है फ्रेंड्स, जानते ही है कि एग्जाम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है प्रतिस्थापन विधि से हल करें। यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है, जैसे कि x प्लस में y बराबर में 5 है। सेकंड समीकरण है फ्रेंड्स 2x माइनस में 3y बराबर में 4 है। तो फ्रेंड्स, पहले ये तो आप जानते हैं कि ये समीकरण जो दिया गया है इसको हम क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसी को कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जो चर होते हैं x और y होता है। तो यहाँ एक है x है, दूसरा है y है। तो यही दो चर होते हैं। और जो चर किसे कहते हैं? तो जिसका मान बदलता है। और अचर क्या होता है? जिसका मान नहीं बदलता। जैसे कि चर उसे कहते हैं, जैसे अंग्रेजी का जो भी अल्फाबेट होता है, जैसे कि ABCD जो भी होता है, ए से लेकर जेड तक के, मानिए उसको हम बोलते हैं चर बोलते हैं। अचर क्या होता है? जैसे नंबरिक होता है, जो नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5, जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, जितना आगे जाएंगे एक से, अब सब क्या है, वो सब अचर होता है। उसका मान जो होता है सीमित होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करना होता है, प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है दोस्तों? पहले तो इसको हम दर्शाते हैं कि ये क्या है। तो ये समीकरण एक है। क्या है? ये एक समीकरण हुआ, नंबर 1 समीकरण हुआ। तो चलिए आप लोग इतना लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे इसको, ये सेकंड समीकरण हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये समीकरण क्या हुआ आपका, सेकंड हुआ। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे लिख लिया और आप लोग भी इस तरह से लिखते हुए चलेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्या करना होता है, प्रतिस्थापन विधि में हल कैसे करते हैं। तब पहले क्या करेंगे, कोई एक समीकरण को लेते हैं। जैसे कि समीकरण एक को लेंगे या समीकरण दो को लेंगे। तो चलिए हम समीकरण एक को लेते हुए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ना फ्रेंड्स, जैसे कि समीकरण एक को हल करने पर क्या है, समीकरण समीकरण एक मतलब समीकरण एक को क्या करने पे, हल करने पर। तो दोस्तों, यहाँ पे समीकरण एक को हल करते हैं। और जब x को मतलब समीकरण एक को हल करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे। क्या? तो x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पर, दिख रहा है ना, निकालने पर, निकालने पर। चलिए फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण एक को जो हल करते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, तो एक का मान निकालते हैं। तो x का मान मतलब समीकरण एक को, तो चलिए हम समीकरण एक मतलब 1 को लिखते हैं यहाँ पे x प्लस में। देख सकते हैं फ्रेंड्स, x प्लस में y बराबर में 5 है। तो चलिए ये समीकरण 1 था आपका। ठीक है फ्रेंड्स, ये समीकरण 1 था और इसमें हम क्या निकालेंगे, x का ही मान निकालेंगे। x का जब मान निकालते हैं तो x बराबर में क्या करेंगे फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं, x बराबर में क्या है, बराबर के बाद क्या है, 5 है। तो चलिए हम 5 यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे प्लस में y है, अगर बराबर के उस पार पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है, माइनस में y होता है। तो दोस्तों, ये एक तरह से समीकरण बन गया। क्या हुआ था, समीकरण 3 बन गया। क्या बना? तो ये समीकरण 3 हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरह से, समीकरण क्या, 3, समीकरण 3। तो दोस्तों, यह समीकरण आपका 3 हो गया, जो कि आपका x का ही मान निकलता है। इसमें हमने x का मान निकाले हैं, आप चाहो तो y का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ये यहाँ पे इतना तो कर ही लिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये समीकरण 3 जो मान निकला है ना x का, तो हम यही x बराबर में जो है x का मान समीकरण 2 में डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि लिख सकते हैं यहाँ पे, समीकरण समीकरण 2 में क्या है, 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। तो दोस्तों, समीकरण देखिए यहाँ पे दो क्या है आपका, समीकरण दो जो है, 2x माइनस में 3y बराबर में क्या है, 4 है। और इस जगह जहाँ पे x का जो मान डालना है आपको, x का मान ये डालिएगा, माइनस में 5 माइनस में y है। तो चलिए यहाँ पे हम इस तरह से लिखते हैं दोस्तों कि दो गुने सॉरी, यहाँ पे x का हाँ, x का ही मान डालना है, बिल्कुल x का मान डालेंगे। तो दो गुने में क्या, गुना नहीं करेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट लिख दीजिएगा, क्योंकि गुना में तो आपको दो संख्या नहीं लिखा जाता है। तो चलिए 5 माइनस में y इस तरह से लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस है तो माइनस लिख देंगे। और यहाँ पे माइनस में 3y है तो 3y लिख दीजिएगा। बराबर में क्या है, तो 4 है, 4 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब आगे की तरफ सॉल्व करते हैं कि 2 से 5 अगर गुना करते हैं दोस्तों, कितना होगा, 5 दूनी 10 होता है, माइनस है तो माइनस रहेगा। और ये दोनों संख्या से गुना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर है, तो ये ब्रैकेट में के दोनों से गुना करेंगे तो 2 पंचे 10 और माइनस का साइन तो माइनस, 2y तो 2y, तो यहाँ पे 2y लिख देते हैं।
तो माइनस में 3y बराबर में 4 है। तो चलिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक्स मतलब जो y वाला है ना उसको एक तरफ रखेंगे, बिना y वाले को एक तरफ रखते हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं माइनस में 2y है तो माइनस में 2y लिख दीजिएगा, माइनस में 3y है तो माइनस में 3y लिख दीजिएगा, बराबर के बाद देखिए यहाँ पे 4 है और 10 को पक्षांतर करते हैं, यहाँ पे 10 प्लस में है तो बराबर को उस पार जाता है तो माइनस में 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस होता है तो चिन्ह उल्टा मतलब जो बड़ा का होता है उसको मानेंगे ना, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा तो 5y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं और चिन्ह 12 का ही हमेशा रहता है। तो बराबर के बाद देख सकते हैं यहाँ पे 4 में से 10 नहीं घटेगा तो 10 में से 4 घटा लीजिएगा तो 6 होगा। अब माइनस का चिन्ह लगा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, क्योंकि बराबर के बाद जब सेम चिन्ह रहता है तो काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो चलिए वहाँ पे आपका y का जो मान आएगा देख सकते हैं यहाँ पे y बराबर में 6/5 क्या हुआ, ये y का मान 6/5 आया। तो ई y का मान आपका एगो निकल कर ये कंप्लीट हो गया। दोस्तों अब ये का क्या इसी को जो y का मान निकला है ना इस समीकरण 3 में मान डालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से समीकरण समीकरण 3 में क्या y का मान रखने पर तो दोस्तों समीकरण 3 में क्या मान डालेंगे तो देख लीजिएगा, आपको 6/5 रखना है y की जगह, ठीक है। y की जगह आपको ये रखिएगा, y की जगह आपको यहाँ पे ये डालना है। तो चलिए समीकरण 3 को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। समीकरण 3 है आपका, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे x बराबर में 5 माइनस में y है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं x, यहाँ पे x है, ठीक है दोस्तों, माइनस में बराबर में 5 है, माइनस में y है। तो दोस्तों यहाँ पे आप y की जगह डालेंगे तो चलिए यहाँ पे रख सकते हैं इस तरह से। तो x बराबर में 5 माइनस में 6 में क्या होगा 5 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बटे में आप क्या कर सकते हैं 1 लगा लीजिएगा, ठीक है। बटे में 1 लगा लेंगे, उसके बाद बटे का घटाव कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, तो x बराबर में अगर 5 के लघुत्तम 5 से मतलब गुना 5 से अगर एक बार करते हैं तो 5 एकम 5 होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 50-25, ठीक है फ्रेंड्स, 50-25। अब माइनस और 6 कम 6 घटाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, तो देख सकते हैं आपका 19 होगा। तो 19 बटे आपका 5 मतलब x का मान निकल आया। तो दोस्तों जो x का जो मान आया आपका क्या आया, तो देख सकते हैं x का जो मान आया 19/5 आया। तो इस तरह से ये आप पहला क्या था, अब पहला आपने निकाला था y का मान निकाला था जो कि 6/5 था। अब दूसरा जो आपने निकाला दूसरा चर का मान जो कि 19/5 है x का, y का 6/5 था और x का 19/5। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।